बाकी रायन चैप्टर 67 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यूजिरो हानमा से मिलने कोई आया होता है और ये और कोई नहीं जापान की प्राइम मिनिस्टर होती है। और फिर यूजिरो हानमा भी उनसे मिलने के लिए बैठ जाती है। भाई प्राइम मिनिस्टर आई होती है, कोई हल्की बात तो है नहीं। तो फिर हम देखते हैं कि जापान की प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कान होती है, मगर अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा डर रही होती है और उनके चेहरे पर साफ साफ देख सकते हैं पसीना आ रहा होता है। तो फिर यूजिरो हानमा बोलते हैं कि तुम किस काम से आई हो, जल्दी बोलो। तो प्राइम मिनिस्टर यूजिरो हानमा से बोलती है कि मैंने तुम्हारे बारे में कई सारी बातें सुनी हुई हैं और तुम्हारे कई सारे कारनामे सुने हुए हैं और मैं काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। और वो बोलती है कि मैं आपके बारे में और जानना चाहती थी और मैंने जानने की कोशिश भी की है, तो इसलिए मैं फेस टू फेस मिलने आई हूँ आपसे, जिससे कि हमारी एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, तो हम एक दूसरे को थोड़ा और अच्छे से जान पाएंगे। तो यूजिरो हानमा पहले थोड़ा सा रुकते हैं, फिर बोलते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या मतलब है, इसका क्या जरूरत है इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की। तो फिर इसके बाद प्राइम मिनिस्टर यूजिरो हानमा को बोतल में उतारने की कोशिश करती है और वो बोलती है कि जो आपकी ब्रूट स्ट्रेंथ है और फिजिकल एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, उसका अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है और इसका पता इससे चलता है कि मिसाइल, जेट, टैंक और यहाँ तक कि न्यूक्लियर भी आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। कई देशों के पास ऐसी मॉडर्न मिलिट्री फोर्सेज हैं जिनके पास एडवांस वेपन, एडवांस आर्मर है, मगर इस सब के बावजूद भी वो यूजिरो हानमा का एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते और आपकी ताकत के आगे सारे के सारे वर्ल्ड लीडर्स भी डरते हैं। तो इस चीज का अंदाजा तुम इससे लगा लो कि लीडर्स भी आगे यूजिरो हानमा के सामने शपथ लेते हैं और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि यूजिरो हानमा को मना कर सके। और ऐसा भी नहीं है कि यूजिरो हानमा उनको बहुत सारा पैसा देते हैं, लीडरशिप देते हैं उनको और उनका बहुत बड़ा सियासी रुतबा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सारे बड़े बड़े देश के वर्ल्ड लीडर्स यूजिरो हानमा की ताकत के आगे झुकते हैं। उनकी इतनी ज्यादा ब्रूट स्ट्रेंथ, फिजिकल एबिलिटी उनके सामने सब फीके पड़ जाते हैं। और अब यूजिरो हानमा को भी हमें पता चल गया होता है कि दाल में कुछ काला है, मगर वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, वो शांति से बैठ के सुनते हैं। और फिर प्राइम मिनिस्टर बोलती है कि हम बहुत लकी हैं कि आप यहाँ पर पैदा हुए हैं और आपका बचपन से लेके बड़ा होने तक का सारा समय यहीं पर ही बीता है। फिर प्राइम मिनिस्टर को लगा कि लोहा गर्म है, अब हथौड़ा मार देना चाहिए। तो फिर उन्होंने यूजिरो हानमा से कहा, तो वो बोलती है जापान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है और यूजिरो हानमा आप खुद में ही न्यूक्लियर पावर से बहुत बड़ी ज्यादा ताकत है, तो क्यों ना आप देश की सेवा करो। तो यूजिरो हानमा थोड़ा शांत रहने के बाद बोलते हैं, तो तुमने आखिर कह ही दिया जिस इंटेंशन से तुम यहाँ पर आई। यूजिरो हानमा बोलते हैं कि मेरे अंदर देशभक्ति का कीड़ा कोई है नहीं, तो मुझे देशभक्ति करने का कोई शौक नहीं है। और फिर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मेरे ये कहने का मतलब नहीं था, मैं जानती हूँ कोई ऐसा देश ही नहीं बना जो आपको टक्कर दे सके और पूरी दुनिया में ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है जो यूजिरो हानमा को जाने से रोक सके। और आपका ऐसा मानना है कि आपका इस दुनिया पर हुकूमत है, मगर जिस देश में आप पैदा हुए हैं उसके लिए थोड़ी सी देशभक्ति तो होनी चाहिए ना, थोड़ा सा प्यार होना चाहिए। और फिर इतने में पूरा सन्नाटा फैल जाता है बिल्डिंग में। फिर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर व्हील चेयर में बैठी होती हैं और बाहर आ रही होती हैं और जो उनके बॉडीगार्ड होते हैं वो भी शौक में होते हैं और उनके मन में ये चल रहा होता है कि आखिर अंदर हुआ क्या कि प्राइम मिनिस्टर को व्हील चेयर की जरूरत पड़ गई। और फिर इतने में प्राइम मिनिस्टर बोलती है कि अरे क्या हुआ, ये अचानक से मुझे चक्कर कैसे आ गए, मेरा तो सर घूम रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अंदर क्या हुआ था आखिर। और फिर जैसा कि यूजिरो हानमा उनको बोल रहे होते हैं मुझे देशभक्ति में कोई शौक नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर बोल रही होती है कि हुकूमत है, ये है, वो है, तो फुल ऑन यैपिंग चल रही होती है। इतने में यूजिरो हानमा खड़ा हो जाता है गुस्से में और वो पलक झपकते ही किस कर लेता है प्राइम मिनिस्टर को। और ये चीज तो भाई सपने में भी नहीं सोची होगी प्राइम मिनिस्टर ने। और भाई यूजिरो हानमा किसी में भी कोई फर्क नहीं करता, मेल हो चाहे फीमेल हो, भाई कुछ ज्यादा कसकर हाथ नहीं पकड़ लिया वैसे। और फिर इतने में यूजिरो हानमा हट जाता है और फिर जापान की पीएम ने यूजिरो हानमा पर केस करने की धमकी दे दी और कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगी। और फिर यूजिरो हानमा बोलते हैं कि ठीक है अब जाओ यहाँ से। और फिर प्राइम मिनिस्टर बाहर बैठे गार्ड्स को आवाज लगाकर व्हील चेयर अंदर लाने का ऑर्डर देती है। भाई ये यूजिरो हानमा को इमरान हाशमी क्यों बनाना चाहते हैं और जैक हानमा कब आएगा नेक्स्ट, अगला चैप्टर भी बहुत जल्दी आ जाएगा।